तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 16:19 और शंटिंग हो चुकी है ट्रेन की। ये पीछे आ रही है देखो, संगम एक्सप्रेस। तो अगर आपको जाना है तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको करीब 4 बजे से पहले स्टेशन पे आ जाना है बस, अगर आपको जर्नल में जाना। तो गाइस मेरठ सिटी स्टेशन से 7 बजे करीब निकल चुकी है। ओ भाई साहब, तो गैस खाने पीना चल रहा है। तो गैस ये है कुछ जर्नल में भीड़। तो गैस आ चुका है तोंदरा जंक्शन। तो गैस आ चुका है सूबेदारगंज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और YouTube वीडियो में। आज दिनांक 24 तारीख और 24 तारीख में मैं जा रहा हूँ संगम नहाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ। देखो अभी तक मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अभी तक सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि संगम एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस कैसे जा रही है, कितनी भीड़ है, क्या है, और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। संगम एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो मेरठ सिटी जंक्शन से तैयार होती है चलने के लिए और यहाँ से बनने के बाद ही सूबेदारगंज तक जाती है। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस कोच में इसमें ट्रेवल करूँगा। ठीक है, मेरा जो रिजर्वेशन था वो वेटिंग में था और करीब 10-15 सीट पे जाके रुक गई वो वेटिंग, तो मेरा कैंसिल ही मैं मानूंगा, कैंसिल ही हो चुका है शायद। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं और 3 बजे तक लिस्ट रेडी हो जाती है, तो उसमें तो अभी रुका हुआ है तो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जर्नल में भाई ट्रेवलिंग करूँगा इसमें भी। अगर आपको जाना है तो आपके कैसे ट्रेवल करना है, कौन से डब्बे में बैठना है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो एक बार पहले होके आ चुका हूँ। ठीक है, जो भीड़ बता रहे हैं, ठीक है, देखो भाई कुंभ है तो भीड़ तो होना बनता है। तुम्हारा हरिद्वार है, कोई भी ऐसी हमारी यात्रा नहीं है जिसमें हमें ना चलना पड़ता हो। ठीक है, तो भाई चलना तो तुम्हें पड़ेगा। हर यात्रा, हमारी इतनी सारी यात्राएं हैं उनमें सब में चलना पड़ता है, तो इसमें भी चलेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ सिटी स्टेशन पे और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए टिकट लेता हूँ और अभी ट्रेन नहीं लगी है। ट्रेन को लगने के लिए अभी टाइम करीब 3:30 से 4 बजे के आसपास लगेगी ट्रेन। तो अगर आपको जाना है तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको करीब 4 बजे से पहले स्टेशन पे आ जाना है बस, अगर आपको जर्नल में जाना है। सिटी स्टेशन पे आ जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आएगी। थोड़ी बहुत देर में लग जाएगी ट्रेन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से वाले कोच में बैठना है। तो चलो चलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं मेरठ सिटी स्टेशन से। हर हर महादेव। तो गैस अभी टाइम हो चुका है 16:19 और शंटिंग हो चुकी है ट्रेन की। ये पीछे आ रही है देखो, और यहाँ पे इस टाइम ये लग रही है ट्रेन। ये है संगम एक्सप्रेस सूबेदारगंज तक जो जाती है। आपको कहाँ बैठना है आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। इंजन सामने लगने वाला है, इस ट्रेन के पीछे की तरफ, उधर की तरफ लगने वाला है। ठीक है, ये ट्रेन इधर की तरफ जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, बैठना कहाँ है देखो, मैं बता रहा हूँ। ये कोच छोड़ दो, ठीक है, ये जर्नल ही है। ठीक है, ये कोच छोड़ना है आपको। ठीक है, ये रहा कोच, देख कैसे तोड़ रखे हैं। तो ये कोच है, इस कोच में आपको बैठना है। क्यों बैठना है, वो इसलिए बैठना है क्योंकि पता है, तो देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ट्रेन बहुत लंबी है। ठीक है, तो कंडीशन ये रहेगी कि जब आप आगे की तरफ बैठोगे कोच में तो बहुत से स्टेशन ऐसे होते हैं, ज़्यादातर स्टेशन ही जो पूरी तरीके से छोटे होते हैं, जिन पे ट्रेन पूरी तरीके से नहीं आ पाती। तो जो आगे के 2 जर्नल कोच होते हैं वो स्टेशन तक नहीं आ पाते, वो प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी स्टेशनों पे जब वो सही से आएंगे ही नहीं तो पब्लिक कैसे चढ़ेगी उनमें, तो इसलिए उन पर फोकस कम होता है। दूसरा, जैसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो सब ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार इतनी आगे इंजन के पास जाने से अच्छा है यहीं पे सामने वाले पीछे वाले डब्बों में ही अपना बैठ जाओ, क्योंकि यार इतने आगे तक जाओगे, इतने पता चला ट्रेन चलती, क्योंकि टाइम रुकने का 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। तो कोशिश यही करना कि आगे के जो 2 कोच हैं जर्नल के, उनमें बैठने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलते हैं। अभी ट्रेन देखो लग रही है ये। ठीक है, अभी ट्रेन शंटिंग हो रही है, 4 बज चुके हैं।
मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका है और कैंसिल होने की वजह से मुझे जनरल में ही जाना पड़ रहा है। चलते हैं, आ चुकी है ट्रेन, ठीक है, चलते हैं महाकुंभ प्रयागराज की नगरी। चलो। तो वैसे रात के करीब 6:45 हो चुके हैं, 7 बजे चलने वाली ट्रेन। तो वैसे मेरठ सिटी स्टेशन से 7 बजे करीब निकल चुकी है। तो कैसे आ चुके हैं हापुड़ करीब आधे घंटे के बाद। अब यहाँ से आ चुकी है दिल्ली वाली लाइन। तो गैस हापुड़ जंक्शन से निकल चुकी है। 5-6 मिनट इसका स्टॉपेज था यहाँ पे। तो देखो गाइस हमारे कोच में एक प्राणी घुस चुका है, पता नहीं देखो शक्ल दिख नहीं रही इसकी। और सब यहाँ पे चुपचाप सहमे हुए बैठे हैं, सब डरे हुए बैठे हैं कि आखिरकार ये है कौन। देखो इसको मुंह ही नहीं दिख रहा भाई। तो बस खाना पीना चल रहा है सभी के साथ। तो बस खुर्जा जंक्शन से चल चुकी है। तो वैसे अलीगढ़ से चल चुकी है। यहाँ पे करीब 2 मिनट का स्टॉपेज था। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अरे चला जा तो अंदर सही रहेगा। जैसे तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा। तो बस ट्रेन में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी हो रहा है। तो वैसे आ चुके हैं तोंदला स्टेशन पे काफ़ी देर के बाद। और ट्रेन के अंदर की स्थिति कुछ ये है, अभी सब जागे हुए हैं। तो यहाँ इसका स्टॉपेज होने वाला है 5 से 6 मिनट का। तो बस टोंडला स्टेशन से चल चुकी है। 2 मिनट रुकेगी। सही चल रही है मतलब। तो वैसे आ चुके हैं सिखोराबाद के स्टेशन पे और यहाँ पे इसका 5-10 मिनट का स्टॉपेज होगा, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। ये साइड कर दिया। ओ भाई साहब कोविड पे जब होना तो वैसे आ चुके हैं इटावा जंक्शन। तो गैस इटावा से चल चुकी है ट्रेन आगे की तरफ और ऐसे ही सफ़र को एंजॉय करते हुए चलेंगे। हर हर गंगे। तो कैसे आ चुके हैं कानपुर जंक्शन। करीब सुबह 4 बजे के आसपास।
3 जने हम तो कैसा आ चुका है सूबेदारगंज? ना मैं हूँ करीब 9 बजे। वोट से हाँ तो कौन सा ठीक रहेगा? तो बस आ चुके हैं सूबेदारगंज। और यहाँ कंडीशन कुछ ये है, देख लो आप। चलो तुम भी लगाओ। बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब कहते हैं